तनोहरी। हम सभी लोग मंगल के भवन और अमंगल के हारी भगवान की कथा सुन रहे हैं। आप सुने होंगे एक चौपाई रामायण में बहुत प्रसिद्ध है, लगभग बहुत से लोगों को याद होगा। कौन सी? मंगल भवन हारी द्रवहु सो दशरथ। इसका मतलब मंगल के भवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दशरथ जी के आंगन में बाल रूप से क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ऐसे बाल रूप की आराधना कौन करते हैं? शंकर भगवान करते हैं। बंदहु बाल रूप सोई रामू। भगवान भोलेनाथ जी जब जब भगवान का जन्म हुआ, भगवान राम अथवा भगवान कृष्ण, तो भगवान के बाल रूप का ही दर्शन विशेष रूप से भोले बाबा को प्रिय लगता है। हमेशा बाल रूप के दर्शन के लिए वो लालायित रहते हैं। ऐसे भूत भावन भोले बाबा जी की हम लोग कथा का आनंद ले रहे हैं, जिनके इष्ट श्री राम जी, आप जिनकी ये भी कथा सुन रहे थे। राम जी की भी कथा शिव पुराण में आती है। भार्गव मुनीश जी महाराज बड़े भाव से सुनाए और राम जी को अयोध्या में ला करके स्थापित किए। रामराज की स्थापना हुई। रामराज की स्थापना त्रेता में हुई थी और रामराज की स्थापना कितने दिन तक थी? 10,000 वर्ष तक श्री राम जी ने अवध में रामराज की स्थापना की, 10,000 वर्ष तक। उसके बाद जब उनका समय पूर्ण हुआ तो हनुमान जी से कहा, क्योंकि नारद जी स्वर्ग से आए तो भगवान राम जी से कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो स्वर्ग से मृतलोक में आए थे, धरती पर आए थे मानव का चरित्र करने के लिए, रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए। तो सब काम तो आपका हो गया। 10,000 वर्ष तक आपने रामराज की स्थापना भी कर दी। अब लोग रामराज्य में आनंद लेंगे, लेकिन आपके भक्त कहाँ के? स्वर्ग वाले, जो स्वर्ग के आपके भक्त हैं, क्या आप उनको भूल गए? अरे ये तो मृत लोग वाले भक्त हैं, आप इन्हीं के बंधन में बंध गए। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, हम अपने स्वर्ग के भक्तों को भूले नहीं हैं। अब हमारा कार्य पूरा हो गया है, अब हम प्रस्थान करेंगे। तो ये बात हनुमान जी को मालूम हो गया। हनुमान जी को मालूम हो गया कि राम जी अब जाने वाले हैं। तो हनुमान जी राम जी के पास आ गए और हनुमान जी पैर पकड़ के कहने लगे कि प्रभु जी, हमने सुना है कि शायद आप यहाँ से गमन करने वाले, जाने वाले हैं। तो राम जी ने कहा हाँ ठीक सुना है तुमने, तो क्या तुम नहीं चलोगे? तो हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं चलेंगे, जहाँ आप रहिएगा वहीं तो हम रहेंगे, आपकी सेवा करना हमारा काम है। लेकिन एक बात बताइए, क्या कि जब हम आपके साथ स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ कथा सुनने की व्यवस्था है ना? तो राम जी ने कहा वहाँ कहाँ कथा होती है, स्वर्ग में थोड़ी ना कथा होती है। कथा की व्यवस्था यहाँ मृतलोक में है, इसी धरती पर है। मंच लगता है, लाइट लगता है, साउंड लगता है, व्यास आसन बनता है, कोई संत पंडित लोग आते हैं, विद्वान आते हैं, व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा सुनाते हैं। ये व्यवस्था तो मृतलोक में है, वहाँ स्वर्गलोक में ये कथा की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि आप तो जानते ही होंगे, भार्गव मुनीश जी ने कई बार बताया क्या कि जहाँ पर कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज पहले आ जाते हैं, आकर के आसन ले लेते हैं। ये बात तो आपको मालूम है ना। तो हनुमान जी को कथा प्रिय है। हनुमान जी से जब राम जी ने कहा कि वहाँ कथा नहीं है, तो हनुमान जी ने कहा हे प्रभु, ऐसे स्वर्ग को हम दूर से प्रणाम कर लेंगे, लेकिन हम आपकी कथा छोड़ करके स्वर्ग जाने वाले नहीं हैं। तो राम जी ने कहा ठीक है, तुम यहीं रहो, हमारी कथा इस धरती पर बराबर होती रहेगी और जहाँ भी कथा होगी वहाँ तुम रूप बदल करके जरूर पहुँच जाओगे। आज का प्रमाण मैं आपको बता रहा हूँ।
आज की बात है कि जहाँ भी कथा होती है हनुमान जी जरूर जाते। हमारे आपके बीच में बैठे हैं, लेकिन अब हमारे आपके पास उतनी क्षमता नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है, और वो नेत्र नहीं है जो उनका दर्शन कर लें, लेकिन बैठे हैं, किसी न किसी रूप में हनुमान जी आ जाते हैं। ऐसे हमारे हनुमान जी हैं, और इतने अनन्य भक्त हैं, भक्त भी बहुत बड़े हैं, उनके जैसा कोई भक्त भी नहीं, और उनके जैसा कोई वीर भी नहीं। वीर की कथा तो आपने सुनी। हनुमान जी इतने बड़े वीर हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, अतुलित बल हेम शैलावदेहम, और धनुज बन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगणम, सकल गुण निधानम, सारे गुणों के भंडार हैं, सकल गुण निधानम, वानरा नामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम। अब सोचिए, इतने बड़े बलवान, लेकिन अंत में बाद में क्या शब्द आया कि रघुपति प्रिय भक्तम। सब कुछ होने के बाद वो क्या हैं? भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी की इस उंगली पर, सबसे छोटी उंगली, कितना बल है? 60,000 हाथी का बल एक ऐरावत में। ऐरावत मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं। ऐरावत नाम का जो हाथी है वो इंद्र के पास है, तो 60,000 हाथी का बल एक ऐरावत में, और 60,000 ऐरावत का बल एक इंद्र में, और 60,000 इंद्र का बल हनुमान जी की इस उंगली में। अब सोचिए कितने बड़े बलवान, ऐसे बलवान। लेकिन बाद में वो हाथ जोड़कर रामदूत में मात जानकी हैं, अंत में वो दूत बनते हैं, सेवक बनते हैं। और हमारी आपकी बातें छोड़िए, अगर थोड़ा सा भी बल हो जाए, धन हो जाए, अरे क्या बात है, वहीं ऑफिस में आ जाना, वहीं बात कर लेंगे वहीं। ऐसे बोलेंगे कि लगता है जैसे इनको जाना ही नहीं है। अरे जाना तो सबको है, इसलिए अभिमान को छोड़ो। अभिमान रहेगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, और होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अभिमान करने वाला व्यक्ति कभी मान नहीं पाता है। इसलिए हनुमान जी का नाम क्यों हनुमान पड़ा? हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा? मान रहित हैं वो, मान सम्मान नहीं चाहते हैं कि मुझे मान मिले, मान की कोई इच्छा नहीं उनकी रहती है। ऐसे कृपालु दयालु हनुमान जी की कथा हम लोग अभी सुन रहे थे भार्गव मुनीश जी के द्वारा। सज्जनों, आज का ये जो सुंदर समारोह, ये जो सुंदर सामंजस्य बना हुआ है, ये ऐसे नहीं बना है, बनाने से नहीं बनता है, अपने आप बन जाता है। जब प्रभु की कृपा होती है तो अपने आप बन जाता है। आप लोग कितने भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, ये माताएं बहनें, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, छोटी छोटी बच्चियां, बेटियां, बहुएं, बच्चे, ये सभी लोग कितने भाव के साथ भगवान की कथा का आनंद लिए, और अपने अपने अनुसार, क्योंकि कथा में सब कुछ आता है। शिव पार्वती विवाह भी हुआ। विवाह कैसे होता है ये भी तो आप जानते हैं। पति को पाने के लिए पत्नी कितनी तपस्या करती हैं, किस प्रकार से पति प्राप्त होते हैं। और पति कौन है? पति पत्नी के लिए परमेश्वर, परमात्मा, भगवान के रूप। अगर पत्नी कोई व्रत न करे, कोई पूजा पाठ न करे, चलेगा, लेकिन पति की सेवा यदि नहीं किया, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो समझ लो सारी सेवा, सारा पूजा पाठ, क्योंकि ये लक्ष्मी हैं, ये देवी हैं, इन्हीं के द्वारा सब कार्य चलता है। देखिए माताओं को देखिए, महिलाओं को देखिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए हैं, अनेकों प्रकार का उपवास करती हैं ना। कहीं गुरुवार, कहीं सोमवार, एकादशी, और वो साल में आता है जो पुत्र का उपवास होता है, क्या कहते हैं? पुत्र के लिए हैं, क्या कहते हैं? हाँ, चौथ, करवा चौथ। और पति के लिए होता है
हाँ पति के लिए, हाँ पति के लिए, हाँ पति के लिए होता है। अरे पति के लिए भी उपवास, पुत्र के लिए भी, सबके लिए मंगल कामना करती है। यहाँ इतने पुरुष लोग बैठे हैं, इतने पुरुष बैठे हैं, मैं इन सभी भाव लोगों से पूछना चाहूँगा कि पत्नी पति के लिए उपवास करती है तो क्या हमारे भाव लोग भी पत्नी के लिए उपवास करते हैं? अमिताभ बच्चन को छोड़कर कोई नहीं करता है। हाथ उठावे अगर कोई करता हो, कोई नहीं करता। सोचिए, हैं वो किए थे एक बार। तो हमारे कहने का मतलब कि ये महिलाएं जो हैं हमेशा मंगल कामना अपने परिवार के लिए, सबके लिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि पति की सेवा अति आवश्यक है। और पत्नी यदि पति की सेवा करके तो वो स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकती है, स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकती है। भगवान को भी नतमस्तक होना पड़ेगा, भगवान को भी चरणों में गिर जाना पड़ेगा, क्योंकि सतियों से भगवान भी डरते रहते हैं। भगवान को भी डर लगता है कि ये सती नारी है। इसलिए सज्जनों, आप सभी लोग सभी माताओं की कथा सुने। माता पार्वती, माता लक्ष्मी जी, माता सीता जी, राधा जी, ये सभी माताएं हमारी जो जगत जननी हैं, इन सभी माताओं के विषय में आप लोग जानते हैं। और हमारे भार्गव मुनीश जी महाराज कथा भी सुनाए और सब सुंदर ढंग से परिवार चलाने की बात समझाते रहे कि परिवार में कैसे रहना चाहिए। भाई कथा सुनने का मतलब यही होता है कि परिवार में शांति हो, परिवार में सुख हो, यही होता है। और सबसे विशेष बात तो आज के युग में सास बहू में नहीं बैठती है, सास बहू में थोड़ा कम बैठती है। हम यहाँ बुल्डाना की बात नहीं कर रहे हैं, उधर वासिम के आगे की बात कर रहे हैं। बुल्डाना में तो बैठती है, बुल्डाना की बहुएं बहुत अच्छी हैं, बुल्डाना की सास लोग बहुत अच्छी हैं, और क्या यहाँ की सास और बहू लोग सब बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं। तो सास बहू में थोड़ा कम बैठती है। इसलिए कथा से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि बहू और सास का प्रेम बना है, सुंदर प्रेम है, तो उसी घर में स्वर्ग है, उसी घर में स्वर्ग है। और नहीं, दोनों में अगर नहीं बैठी तो हमेशा बेटा ड्यूटी कर रहा है, बेटा नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, घर में आए तो पत्नी नाराज, माताजी नाराज। अब वो बेचारा पत्नी को समझावे कि माँ को समझावे? सबसे असमंजस की बात तो ये है, उसके लिए बड़ी परेशानी है। इसलिए सास बहू को चाहिए कि बिल्कुल शांति बना करके रखें। एक छोटी सी कथा याद आ गई। एक सेठ जी चाय पी रहे थे सुबह सुबह के समय, और उनका बेटा भी बैठा था बगल में, और बगल में किचन था, बगल में किचन भी था। तो अंदर किचन में काम चल रहा था, नाश्ता वगैरह तैयार हो रहा था। तो अंदर 3 लोग थे, अंदर 3 लोग थे। कौन कौन? सेठ जी की पत्नी, और सेठ जी की बेटी, और सेठ जी की बहू। 3 लोग अंदर थे, काम चल रहा था। कुछ देर के बाद एक कांच का बर्तन जोर से गिरा और आवाज अंदर से आई। तो सेठ जी पेपर बगल में रख करके बेटे से कहते हैं कि बेटा देख, अंदर ये कैसी आवाज आ रही है, लगता है कोई बहुत बड़ा कांच का बर्तन गिर गया, किसी ने फोड़ दिया, जा देख। बेटा नहीं उठा। कुछ देर के बाद सेठ जी कहते हैं क्यों रे, तू मेरी बात नहीं सुना, जा देख कौन बर्तन फोड़ा है। तो बेटा कहता है पिताजी मैं यहीं से बैठे बैठे आपको बता सकता हूं कि बर्तन किसने फोड़ा। तो सेठ कहता है अरे तू कितना बड़ा मूर्ख है, तू भी यहीं बैठा है, मैं भी यहीं बैठा हूं, तुझको कैसे मालूम कि बर्तन किसने फोड़ा? बेटा कहता है पिताजी अगर मेरी पत्नी से बर्तन फूटा होता तो बर्तन से ज्यादा आवाज मेरी मां की अब तक आ गई होती, इसलिए बर्तन मेरी पत्नी से नहीं फूटा है, मेरी मां से फूटा है, इसलिए शांति वातावरण है। तो क्या बात है, हैं? अगर बहू से कोई गलती हो जाए तो सास लोग सवार हो जाती हैं, हैं? और बेटी से, अगर बेटी से गलती हो जाए कोई बात नहीं, जाने दो, हैं? ये क्या बात भाई? अरे वो बेटी है तो वो भी तो किसी की बेटी है, आई है, विवाह करके उसको लाया गया है, तो क्या उसके माता पिता नहीं है, उसका घर नहीं है? अरे उसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दो। बेटी से ज्यादा यदि सास अपनी बहू को प्यार देंगी तो उस घर में हमेशा शांति बनी रहेगी,
हमेशा शांति बनी रहेगी। इसलिए विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि सास बहू में हमेशा। और जो हमारे बेटे लोग हैं, मैं बेटे लोगों से ये निवेदन करूंगा कि जब भी आप घर आइए तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी पत्नी की बात न सुनिए, माँ की बात न सुनिए। आपके लिए माँ भी, भाई माँ ने जन्म दिया, लेकिन पत्नी भी तो अपना घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके तुम्हारे ही सहारे आई है, तो क्या तुम अपनी पत्नी की बात नहीं सुनोगे? इसलिए बेटा लोगों से निवेदन है कि अलग रूम में, अलग किसी कमरे में ले जा करके पहले 10 मिनट बैठ करके पत्नी की बात सुनो, फिर अलग जा करके माता की बात सुनो, और उसके बाद फिर निर्णय लो, दोनों को प्रेम से समझाओ। इसीलिए हमेशा शांति बनी रहेगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज 9वां दिवस हम लोग पूर्णाहुति की ओर पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर के बाद पूजन होगा, व्यास पूजन होगा, और कल सुबह 9, साढ़े 9 बजे से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। भक्त लोग यज्ञ करेंगे। यज्ञ के जजमान के विषय में हमारे पाठक जी बता चुके हैं, हम भी बताए थे कि जो भी यज्ञ करने वाले हैं, भक्त जजमान बनना चाहते हैं, 1100 रुपये का दक्षिणा उनके लिए रखा गया है। वो जजमान में अपना नाम लिखा सकते हैं। और हमारे लाला जी, आदरणीय लाला जी को हम 2 मिनट के लिए समय दे रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पाठक जी फिर अपने ढंग से पूजन विदाई वगैरह करवाएंगे। ऐसी घड़ी है, पिता आने पड़ी है, तू ही दिखा अब रास्ता मैया, की घड़ी है। ओ मेरा जीवन बना संग्राम, हो सिरो वाली, हो चेहरे वाली, बिगड़े बना दे तेरा नाम, नाम रे, हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, हो सिरो वाली, हो चेहरे वाली, बिगड़े बना दे तेरा नाम, नाम रे। एक तरफ जगत के पालनहारे, राम जी के निकले सवारे, राम जी के लीला है न्यारी। भक्तों को तुस दोष छुड़ाए, बुझती ज्योति जगाए, जिसका नहीं है कोई मैया उसकी
शंकर भगवान। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला मथुरा में आवेला हरि ओम विठ्ठला वासुदेव विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हैं गाओ क्या विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला कोने कोने विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला बुलढाणा में विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला देवा मळमा आवेला हरि ओम विठ्ठला जूनागढ़ में आवेला हरि ओम विठ्ठला मीराबाई विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला आवाज आनी चाहिए आप लोगों की सभी लोग बोलिए विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला क्या बात है ताली विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला कोने कोने विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला बुलढाणा में विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला बुलढाणा में विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला वीरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला वीरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला चालारा में लिखोला हरि ओम विठ्ठला चालारा में विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला अब ऐसा नहीं दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पंढरपूर में आवेला हरि ओम विठ्ठला पंढरपूर में आवेला हरि
ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला दोनों हाथ ऊपर करके में आवेला हरि ओम विठ्ठला में विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम